नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा को लगा बड़ा झटका। प्रदेश के 3 बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। पीसीसी अध्यक्ष ने किया 2023 में चुनाव जीतने का दावा। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर ये आ रही है। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि वाराणसी में ऐतिहासिक होगी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस करेगी स्वागत, वार्डों में जनसंपर्क अभियान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि स्मृति ईरानी के सवाल में राहुल गांधी ने दिया जवाब कि डंके की चोट पर अमेठी से लड़ेंगे चुनाव। वहीं चौथी ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे कि गहलोत का एक और बड़ा ऐलान। 2023 के राजस्थान चुनाव में 5 योजनाएं भाजपा के लिए होंगी सबसे बड़ी चुनौती। और इसी के साथ 5वीं ब्रेकिंग न्यूज में जिक्र होगा त्रिपुरा का। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है चुनाव आयोग। केंद्रीय बलों के 300 कंपनियों के तैनाती की है तैयारी। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि हिमाचल की जीत कांग्रेस मध्य प्रदेश और राजस्थान और कर्नाटक में भी दोहराएगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। भाजपा को लगा बड़ा झटका। प्रदेश के 3 बीजेपी नेताओं ने थामा कांग्रेस का दामन। पीसीसी अध्यक्ष ने किया 2023 में चुनाव जीतने का दावा। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ में हाल ही में हुए विधानसभा सीट भानुप्रतापपुर उपचुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं एक बार फिर भाजपा को जोर का झटका लगा है। नगर पालिका मुंगेली के 3 भाजपा पार्षदों ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। तीनों पार्षदों ने पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम से मिलकर कांग्रेस में प्रवेश किया और मोहन मरकाम ने कहा कि कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित होकर इन्होंने फैसला लिया है। मुंगेली में कांग्रेस मजबूती के साथ काम करेगी और जिले के 3 सीटों को 2023 के चुनाव में हम जीतेंगे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। वाराणसी में ऐतिहासिक होगी भारत जोड़ो यात्रा, कांग्रेस करेगी स्वागत, वार्डों में जनसंपर्क अभियान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में उत्तर प्रदेश में भी भारत जोड़ो यात्रा चल रही है। प्रयागराज प्रांत से निकली भारत जोड़ो यात्रा 22 दिसंबर को वाराणसी पहुंचेगी। बनारस में निकलने वाली 22 किलोमीटर की यात्रा ऐतिहासिक होगी। जिला व महानगर कांग्रेस कमेटी की बैठक सोमवार की देर शाम को चांदपुर स्थित कैंप कार्यालय में हुई और बैठक की अध्यक्षता करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा ने बताया कि बनारस में होने जा रही भारत जोड़ो यात्रा पर पूरे भारत की नजर होगी। पूरे यात्रा मार्ग को तिरंगे से सजाया जाएगा। पूर्व सांसद ने जिला व महानगर को इस मामले में रोड मैप बनाने को कहा है, जिससे कि इस यात्रा से हर व्यक्ति शामिल हो सके। पूरे यात्रा के रूट को निर्धारित करते हुए लगभग 300 से ज्यादा पॉइंट निर्धारित किए गए। भारत जोड़ो यात्रा प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में 22 दिसंबर को वाराणसी में सारनाथ से आरंभ होगी और यात्रा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, अल्पसंख्यक कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद इमरान प्रतापगढ़ी, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत कई बड़े नेता शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्मृति ईरानी ने पूछा सवाल तो राहुल गांधी ने दिया जवाब, कहा डंके की चोट पर लड़ेंगे अमेठी से चुनाव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेता अजय राय के एक बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। सोमवार को उन्होंने कहा था कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी में आती हैं और लटके झटके देकर चली जाती हैं। बीजेपी इस बयान के बाद से हमलावर है। हालांकि अजय राय अपने बयान पर डटे हुए हैं। उनका कहना है कि मैंने कुछ ऐसा नहीं बोला जिसके लिए मैं माफी मांगू। और इसके साथ ही अजय राय ने कहा कि गांधी परिवार के कई सदस्यों ने अमेठी की सेवा की है और वो परिवार वहां से हटेगा नहीं। राहुल गांधी डंके की चोट पर अमेठी का चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि यूपी कांग्रेस के नेता अजय राय ने अपने लटके झटके बयान पर कहा कि वो अपने बयान पर माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि जो भी उन्होंने कहा है वो उनकी बोलचाल की भाषा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान में गहलोत का एक और बड़ा ऐलान। 2023 के चुनाव में 5 योजनाएं भाजपा के लिए होंगी सबसे बड़ी चुनौती। जी हां दोस्तों, राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार को 4 साल पूरे हो गए हैं और इस अवसर पर रविवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4 साल की उपलब्धियों को गिनाया और इसके साथ ही गहलोत ने ऐलान किया है कि आने वाले अप्रैल में बीपीएल परिवारों को साल में 12 सिलेंडर 500 रुपए प्रति सिलेंडर की दर से दिया जाएगा। गहलोत के इस बयान पर भाजपा ने पलटवार किया और भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि गहलोत राज्य में अपने खिसकते जनाधार व जन आक्रोश से घबराए हुए हैं। उन्होंने 500 रुपए में रसोई गैस सिलेंडर देने की घोषणा को झुनझुना बताया। इन सब के बीच सियासी जानकार कहते हैं कि गहलोत सरकार की कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए चुनौती बनेगी। इनमें पुरानी पेंशन बहाली, संविदा कर्मियों की स्थायी नौकरी जैसी योजनाएं शामिल हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि 5 ऐसी योजना है जो बीजेपी के लिए टेंशन है। पुरानी पेंशन की फिर से बहाली, संविदा कर्मचारियों की स्थायी नौकरी, 500 रुपए में रसोई गैस,
छात्राओं को स्कूटी वितरण और 50 यूनिट बिजली मुफ्त। जी हाँ दोस्तों, ये 5 ऐसी योजनाएं हैं जो भाजपा का राजस्थान में वही हाल कर सकती हैं जो ओल्ड पेंशन स्कीम ने भाजपा का हिमाचल प्रदेश में हाल किया है, वही हाल राजस्थान में भी हो सकता है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है चुनाव आयोग। केंद्रीय बलों के 300 कंपनियों के तैनाती की है पूरी तैयारी। जी हाँ दोस्तों, त्रिपुरा में 2023 की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अगले सप्ताह पूर्वोत्तर राज्य में केंद्रीय बलों के जवानों की पहले दस्ते के पहुंच की संभावना है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि यहां केंद्रीय बलों की लगभग 300 कंपनियां तैनात किए जाने की उम्मीद है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी गिट्टे किरण कुमार दिनक राव ने पीटीआई भाषा को बताया कि निर्वाचन आयोग ने अगले सप्ताह से त्रिपुरा में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों को भेजने का फैसला कर लिया है। सीईओ ने कहा कि केंद्रीय अर्धसैनिक बल इस महीने के अगले सप्ताह से उन राज्यों में जाना शुरू कर देंगे जहां 2023 की शुरुआत में चुनाव होने हैं। ये बल देश के विभिन्न स्थानों से ट्रेनों के माध्यम से आएंगे। और एक अन्य अधिकारी ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों की लगभग 300 कंपनियों को तैनात किए जाने की उम्मीद है, भले यहाँ कोई विशेष सुरक्षा खतरा नहीं हो। और उन्होंने कहा कि हमने शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए पर्याप्त बल मांगा है और 2 या 3 दिनों के भीतर संख्या को अंतिम रूप दे दिया जाएगा। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तिरंगे से सजेगी दिल्ली, भारत जोड़ो यात्रा का होगा जोरदार स्वागत, कमल हसन होंगे इसमें शामिल। जी हाँ दोस्तों, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा 24 दिसंबर को दिल्ली में प्रवेश कर जाएगी। दिल्ली के बाबरपुर मेट्रो स्टेशन से सुबह 6 बजे से उनकी यात्रा शुरू हो जाएगी और यहाँ से राहुल गांधी आश्रम चौक आएंगे और इसके बाद मथुरा रोड से होकर उनकी यात्रा इंडिया गेट और आईटीओ होते हुए लाल किला पहुंचेगी। लाल किले में राहुल गांधी एक सभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान में है और वो हरियाणा से यात्रा की शुरुआत करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली से 3 जनवरी को फिर शुरू होगी ये यात्रा। दिल्ली में अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी पहले राजघाट जाएंगे, राजघाट से वो शांति वन और इसके बाद शक्ति स्थल और अंत में वीर भूमि जाएंगे और इसके बाद भारत जोड़ो यात्रा में कुछ दिनों का ब्रेक होगा और इसके बाद फिर 3 जनवरी को दिल्ली से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होगी। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा करीब 1 सप्ताह का ब्रेक लेगी। रास्ते के दोनों ओर तिरंगे लगेंगे। भारत जोड़ो यात्रा की दिल्ली पहुंचने पर कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी के जोरदार स्वागत की तैयारियां की गई है। कांग्रेस दिल्ली रास्ते के दोनों ओर तिरंगा झंडा और कांग्रेस का झंडा लगाने की तैयारी कर रही है। बदरपुर बॉर्डर से राजघाट तक रास्ते के दोनों ओर तिरंगा लगाया जाएगा और इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ता पार्टी के पोस्टर होर्डिंग भी लगाएगी और इसके अलावा कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अभिनेता कमल हसन यात्रा में शामिल होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दोस्तों कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी के कई नेता इस देश की आज़ादी के लिए अपनी जान दे चुके हैं, लेकिन भाजपा वालों की तरफ से एक कुत्ता भी इस देश की आज़ादी के लिए नहीं मरा। और उनके इस बयान के बाद अब भाजपा में जबरदस्त मिर्ची लगी है और हंगामा मच गया है। और इतना ही नहीं, ये हंगामा अब पार्लियामेंट तक पहुंच गया है और पार्लियामेंट में मल्लिकार्जुन खड़गे से इस बयान पर माफी मांगने की मांग उठा दी गई है। लेकिन इसी के साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने स्पष्ट कर दिया है कि माफी नहीं मांगूंगा, मैं अपने बयान पर कायम हूं। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश के लिए जान दी है और इन लोगों की तरफ से कुत्ता भी इस देश के लिए नहीं मरा। जी हाँ दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान का खुलकर समर्थन करते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दरअसल दोस्तों संसद के सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर संसद में जमकर हंगामा हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस अध्यक्ष के बयान पर उनसे माफी की मांग कर रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने बयान पर माफी मांगने से साफ इनकार कर दिया है और कहा कि मैं अभी भी अपने बयान पर कायम हूं। बीते दिन ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आजादी में बीजेपी की भूमिका पर एक बयान दिया था जो कि अब विवादों में आ गया है। जी हां दोस्तों नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस नेता खड़गे ने कहा कि उन्होंने जो कहा वो सदन के बाहर का मामला है, सदन के बाहर कहा गया है और इसके बावजूद सत्ता पक्ष के सांसद लगातार हंगामा कर रहे थे, वो माफी की मांग कर रहे थे। हंगामे की वजह से लोकसभा की कार्रवाई 11:30 बजे तक स्थगित कर दी गई और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खड़गे की भाषा अभद्र बताया। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि खड़गे को घेरने की कोशिश कर रही है बीजेपी, लेकिन खड़गे अपने कंसेप्ट में एकदम क्लियर हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने जो कहा वो एकदम ठीक कहा है और वो उसके लिए माफी नहीं मांगेंगे। तो दोस्तों क्या आप भी खड़गे के इस बयान का समर्थन करते हैं? वीडियो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट में हमें जरूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।